एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ बाजार। निफ्टी 6 तो सेंसेक्स 65 अंक चढ़कर हुए बंद। निफ्टी बैंक में दिखी 116 अंकों की तेजी। ईद की डिमांड और तमिलनाडु की बड़ी विदेशी कंपनी के निवेश से फुटवेयर शेयरों में जोश। लिबर्टी, खादिम इंडिया और सुपर हाउस में 12 से 20% का चढ़ाव और मिर्जा इंटरनेशनल ने भी दिखा 10% तक उछाल। गर्मियों की छुट्टी से पहले होटल शेयरों में रौनक। रॉयल आर्किड में 16% का उछाल। ताज, जीवीके, महिंद्रा हॉलिडेज में भी 1.5 से 3% की तेजी। होटल शेयरों में खरीदारी। कामत होटल्स में 10% की तेजी। तेल कंपनियों का डीजल बिक्री पर घाटा करीब खत्म। पेट्रोल पर 11 रुपए प्रति लीटर का फायदा। Q4 नतीजों से पहले रिटेल कीमतों की समीक्षा के आसार नहीं कि नाउ प्रदेश एक्सक्लूसिव। माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन कंपनी कू ने अपने 260 कर्मचारियों में से 30% को हटाया। कंपनी के प्रवक्ता का कहना है अभी ग्लोबल सेंटिमेंट ग्रोथ से ज्यादा किफायत पर है फोकस। दिल्ली के साकेत मॉल में खुला एप्पल का स्टोर। सीईओ टिम कुक ने किया उद्घाटन। भारत में ये एप्पल का दूसरा स्टोर। उद्योगपति गौतम अडानी ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कई देशों से बौद्ध भिक्षु शामिल। बौद्ध शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 मई को जापान का करेंगे दौरा। हिरोशिमा में G7 शिखर बैठक में लेंगे हिस्सा और 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में PIPIC की बैठक में होंगे शामिल। 23 मई को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सिडनी में भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में देंगे भाषण। चौबीस मई को पीएम मोदी क्वाड देशों की बैठक में होंगे शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एससीओ की बैठक की अध्यक्षता की। आपातकालीन हालात से निपटने पर की गई चर्चा। मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत। सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका। कल गुजरात हाईकोर्ट जा सकते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा गांधी परिवार घमंड में है। कोर्ट के फैसले से गांधी परिवार का घमंड टूटा। उनतीस अप्रैल तक विदेश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिक गणराज्य की करेंगे यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव। भारतीय वायुसेना के कमांडर्स के सम्मेलन में होना था शामिल। लंदन में हुई भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद की दूसरी बैठक। बैंकिंग सहित 6 मुद्दों पर हुई चर्चा। अगले साल भारत में होगी बैठक। कर्नाटक में लिंगायत विधायकों की बीजेपी से अपील। लिंगायत को सीएम चेहरा घोषित करने की अपील की। पच्चीस से ज्यादा लिंगायत विधायकों ने बीएस येदियुरप्पा से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर बात की। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी। आखिरी 2 सीट में भी केएस ईश्वरप्पा के बेटे को नहीं मिला टिकट।
कर्नाटक के शिवमोगा में लिंगायत समुदाय के नेताओं के बीच चुनावी टक्कर। जेडीएस की ओर से बीजेपी उम्मीदवार चन्नबसप्पा को टक्कर देंगे पूर्व बीजेपी नेता अय्यानूर मंजुनाथ। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल। सीएम बोम्मई का कांग्रेस पर हमला, लिंगायत को लेकर अफवाह फैला रही है कांग्रेस। कर्नाटक के बेलगावी में करीब 2 करोड़ कैश जब्त, कार से हुई पैसों की बरामदगी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा अतीक को गुरु मानते थे इमरान। ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक चुनाव स्टार प्रचारक हैं। इमरान प्रतापगढ़ी पर संबित पात्रा का वार, कहा अतीक को गुरु मानते थे, गुणगान करते थे इमरान। कांग्रेस के लोगों से कोई उम्मीद नहीं। भारत की आबादी चीन से ज्यादा होने पर बोले अखिलेश यादव, कहा ये चिंतनीय खबर। छत्तीसगढ़ के सीएम बनने के सवाल पर फिर बोले टीएस सिंहदेव, कहा खुद नहीं जानता सीएम कब बनूंगा। डॉक्टर्स के शपथ समारोह में बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दिया तो डॉक्टर्स ने की हड़ताल, ये ठीक नहीं। एमबीए में दरार की खबरों को लेकर बोले संजय राउत, कहा पार्टी मजबूत करने की हमारी कोशिश। अतीक हत्याकांड पर एसआईटी की पूछताछ में शूटर सनी का कबूलनामा, 13 अप्रैल को हत्या का था प्लान, दिल्ली के जितेंद्र गैंग से मिले थे हथियार। पूछताछ के दौरान आरोपी सनी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहता था शूटर। गोगी गैंग ने दिए थे कैमरा और आईडी, हमले से पहले अस्पताल में की थी रेकी। दिल्ली एनसीआर में वारदात की फिराक में थे अतीक। अशरफ के शूटर्स गोगी गैंग से लगातार संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक कबूलनामे में हुआ खुलासा। अतीक अशरफ के शूटर्स का करवाया जा सकता है नार्को टेस्ट। पूछताछ में बार बार बयान बदल रहे हैं आरोपी, बयानों की पड़ताल कर रही है एसआईटी। एसआईटी की टीम ने बांदा से 3 लोगों को लिया हिरासत में। शूटर लवलेश के दोस्त बताए जा रहे हैं तीनों। हमीरपुर और कासगंज में पहुंची एसआईटी की टीम। अतीक की पत्नी शाइस्ता और शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज, लगातार छापेमारी कर रही है पुलिस की टीम। यूपी से लेकर राजस्थान तक हो रही छापेमारी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ चली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस है दर्ज। अंसारी परिवार के खिलाफ अभी कुल 84 एफआईआर। मुख्तार के खिलाफ 59 तो पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ चल रहे 6 मुकदमे। आराम और सुविधाओं के साथ रोपड़ जेल में था मुख्तार अंसारी। 48 बार वारंट जारी होने के बावजूद नहीं हुआ पेश। भगवंत मान ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमृतपाल की पत्नी को अमृतसर पुलिस ने एयरपोर्ट से लिया हिरासत में। दोपहर 1:30 बजे की फ्लाइट से जाना था लंदन। अमृतपाल के समर्थकों से एनएसए ने की पूछताछ। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद सभी समर्थक। गाजियाबाद में लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 500 करोड़ रुपए के लोन घोटाले का मुख्य आरोपी है लक्ष्य तंवर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल हाईवे पर हादसा। हाईवे पर सेना की गाड़ी में लगी भीषण आग। हादसे में 4 जवान हुए शहीद।
जम्मू और कश्मीर के रारा गांव में मंदिर के पास मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस ने कब्जे में लेकर चलाया तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम चंदनबाड़ी रोड पर जमीन खिसकी, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से 75 लाख का सोना बरामद। आत्मनिर्भर बनने में जुटी है भारतीय सेना, देश में तैयार किए जा रहे आधुनिक हथियार एसीसी के दौरान रक्षा मंत्री के सामने किया गया प्रदर्शित। एसीसी कार्यक्रम में दिखाई दी नए थल सेना भवन की झलक, 800 करोड़ की लागत से बन रहा भवन 2025 तक बनकर होगा तैयार। दलाई लामा के कथित वायरल वीडियो के खिलाफ सिलीगुड़ी में हुआ विरोध प्रदर्शन, दलाई लामा की छवि खराब करने का आरोप। बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी, करीब 2 इंच तक जमी बर्फ, 27 अप्रैल से खुलने हैं बद्रीनाथ धाम के द्वार। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के पास भी बर्फबारी, 25 अप्रैल को खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट, यात्रियों को हो सकती है परेशानी। भारत में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 65,000 के पार, 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 40 की मौत। तेरे नाम 2 के एक्टर सलमान खान शुरू करेंगे काम, सतीश कौशिक संग शेयर किया था फिल्म का प्लॉट, अब भाईजान करेंगे सतीश का सपना पूरा। अफवाह फिल्म के ट्रेलर में दिखा नवाजुद्दीन और भूमि का दमदार अंदाज, अनुभव सिन्हा के बैनर तले बन रही फिल्म, सुधीर मिश्रा हैं फिल्म के डायरेक्टर। राउडी राठौर 2 में हुई कियारा आडवाणी की एंट्री, अक्षय कुमार के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, कहा क्वाड जैसे समूहों में भारत के साथ मिलकर काम करने को अमेरिका प्रतिबद्ध। दो 2019 से 2021 में कोविड के चलते 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों का नहीं हुआ टीकाकरण, यूनिसेफ ने दी जानकारी। अमेरिका ने लगातार सेमी ऑटोमेटिक राइफलों पर प्रतिबंध लगाया, बढ़ती गोलीबारी की घटना को लेकर लिया फैसला। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भीषण तूफान से तबाही, पूरे शहर में छाया अंधेरा, लोगों को घर में रहने की सलाह। भारत में होने वाली एससीओ की बैठक में शामिल होंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का बयान, 4 और 5 मई को गोवा में होगी एससीओ की बैठक। यमन की राजधानी साना में रमजान के दौरान ज़कात लेने के लिए मची भगदड़, करीब 85 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। रूसी रक्षा मंत्री ने किया मिसाइल रेजिमेंट का दौरा, कमांडर्स ने नए यार्ड्स मिसाइल सिस्टम पर मंत्री को दी जानकारी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस पोलैंड बॉर्डर का किया दौरा, सीमा पर तैनात जवानों से की मुलाकात। सूडान आर्मी ने खार्तूम में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू, फायरिंग के कारण 4 दिन से यूनिवर्सिटी कैंपस में छिपे हुए थे लोग। सूडान एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर में दिखी तबाही, हवाई अड्डे पर धू धू कर जलता दिखा एयरक्राफ्ट। सूडान में सड़कों पर लगा लाशों का अंबार, सूडान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 174 हुआ।